नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। इसमें आपको बताते चले, एसएच भारत टीम इस वक्त मीनापुर पहुंच चुकी है और तस्वीर जरा साफ तौर पे आप देख ही सकते हैं कि आज यहां पे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जयंती समारोह मनाया गया है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आए जितने भी अतिथि थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। ये जयंती मैं पहली बार शायद मीनापुर थाना में मैं मनाया। मैं सामाजिक चेतना मंच गांव में चलाता हूं, अवेयरनेस टू द सोसाइटी, जो बिहार की ज़रूरत है। आज हम गरीब, सब लोग केवल कह रहे हैं हम आज गरीब हम इसलिए हैं जो हमने महामहिम को भूल गए। महामहिम के अगर आदर्श पे हम चलें, मदन मोहन मालवीय के आदर्श पे अगर हम चलेंगे तो बिहार क्या पूरा देश मेरा अमेरिका से भी बड़ा होगा। मेरा यही संदेश है कि बिहार वासियों अपने सोच को बदलो और समय के अनुसार बदलो और हिंदू या मुसलमान, हिंदू कहने से डरो मत और विवेकानंद बनो, रामकृष्ण मिशन बनो, मदन मोहन मालवीय बनो। एक पर एक विरासत है हमारे पास, इसलिए आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं एक्स इन द नेवी, वर्किंग एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। नाउ मैं सब कुछ छोड़ के गांव में रह रहा हूं, सामाजिक चेतना मंच का अध्यक्ष हूं, समाज में लोगों को जगा रहा हूं। अच्छा काम होना चाहिए और एक ही मेरा फिर नारा है कि आरा बलिया गाजीपुर, सबके गुरु मुजफ्फरपुर, जिंदाबाद अंग्रेज दरोगा फूका मीनापुर, उसे बनाना सिंगापुर, वैशाली वाशिंगटन, मुजफ्फरपुर को मस्कट बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। हम सभी हिंदू हैं और अपने पूर्वजों का चित्र इसलिए लगाते हैं कि चित्र को देखकर उनके चरित्र को हम अपने जीवन में धार सके। तो आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम जब मंदिरों में जाएं, सभाओं में जाएं, तो अपने वेशभूषा में जाएं। यही मालवीय जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं वैद्या श्रीमती आशा भारती, मैं आर्य समाज की उपदेशिका हूँ और इसलिए मैं जोरदार शब्दों में आप लोगों से निवेदन करती हूँ। मैं पौरोहित्य का कार्य करती हूँ। वयम राष्ट्रीय जागृहम पुरोहिता, हमारे राष्ट्र के पुरोहित जगाने वाले हों। आप सोए हो जिस विषय पर, हम जगाने आए हैं आपको कि आपकी संस्कृति मिट नहीं जाए, इसका ध्यान रखो। 17,000 लोग अंग्रेजियत के खिलाफ फांसी पर चढ़े थे, 1.5 लाख लोग जेल में बंद थे और बंटवारे में 3 लाख लोग सर कलम हो गए। हम उनको श्रद्धांजलि क्या दे रहे हैं? अंग्रेजी बनकर नहीं, आर्यत्व आप में होनी चाहिए। हमें बदलाव होना चाहिए। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमको कृत संकल्प होना हो। सामाजिक चेतना मंच के अंतर्गत महामना मालवीय जी का ये जो जन्मदिन है उसको मनाया जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब 25 दिसंबर की बात आती है तो 25 दिसंबर में लोगों को क्रिसमस और बड़ा दिन और मैरी क्रिसमस वाली बात चलती है और सांता क्लॉज आते हैं। सांता क्लॉज आते हैं, धर्म परिवर्तन कराने आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं। ज़रूरी है कि हम पहले अपने महापुरुषों को जानें, अपने संस्कृति को जानें। यहाँ जो हिंदू वाली जो बात हो रही है तो ये हिंदू संस्कृति की बात हो रही है। भारत की जो संस्कृति है हिंदू, उसकी बात हो रही है। उसको जगाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है और इसी के लिए आज ये आयोजन हुआ है। और इसके लिए जो सामाजिक चेतना मंच के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार सिंह, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं ग्रुप कैप्टन बसंत कुमार हूँ, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त और यहीं मीनापुर का निवासी हूँ। आज महामना मालवीय की जयंती है और सामाजिक विचार मंच मीनापुर के द्वारा चेतना मंच के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और इसमें परिचर्चा का विषय हम लोगों ने रखा है हिंदू राष्ट्र का निर्माण, समय की मांग। और ये आवश्यक भी है इसलिए कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, मगर इन 75 वर्षों में जितने भी नियम, संविधान, संहिताएं बनी है, कानून बना है, वो भेदभाव के आधार पर बना है। अल्पसंख्यकों को नीचे रखा गया है और बहुसंख्यकों को ऊपर रखा गया है। इसलिए जो इस देश का बंटवारा हुआ हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में, जिस पर पंडित नेहरू, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन ने साइन किया, उस आधार पर इसको हिंदू इंडिया बनना ही चाहिए। आज पूरे देश में वातावरण है कि इसको हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए,
ताकि यहाँ जो बहुसंख्यक हिंदू हैं 80% लोग हैं वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें और एक भारत विश्व के मानचित्र पर एक हिंदू राष्ट्र के रूप में एकमात्र देश के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी। मालवीय जी का उदात्त व्यक्तित्व आपको समुद्र की गहराई, महार्णव कहते हैं समुद्र को, समुद्र की गहराई को मापा नहीं जा सकता है। और तुंग हिमालय को कहते हैं, हिमालय की ऊंचाई को भी मापना बहुत ही कठिन है। ऐसे महान व्यक्तित्व, कृतित्व के वे महामना थे। आप अपना परिचय देंगे। मैं देवेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व कुल सचिव, प्राचार्य धर्म समाज संस्कृत कॉलेज मुजफ्फरपुर, आयुर्वेद विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त, संकायाध्यक्ष आयुर्वेद, कामेश्वर तीन दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, उनके भीतर एक हिंदू राष्ट्र की भावना थी। इसीलिए तो जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उसका नाम हिंदू रखा। गर्व से कहो कि हिंदू। मदन मोहन मालवीय हिंदुत्व के प्रतीक थे। उनका सारा जीवन वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति के प्रति समर्पित था। आप जानते हैं कि वो सोपाकी थे, अपनी पत्नी के हाथ का भी बना हुआ नहीं खाते थे। लेकिन मैंने अभी उदाहरण दिया कि वो मानव मात्र को एक मानते थे, क्योंकि ये तो भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का देश है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यह नहीं होता है कि मनुष्य केवल है, पशु पक्षी वनस्पति संपूर्ण सृष्टि भगवान का रूप है। इसलिए सभी हमारे बंधु हैं। वृक्ष भी हमें ऑक्सीजन देता है, सारा वनस्पति पर हमारा जीवन है। इसलिए सबके प्रति भूमि हमारी माता है कि नहीं। तो इस सत्य को मदन मोहन मालवीय जी मानते थे। तो आज हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र की भावना तो उनके नस नस में थी। इसीलिए हरिजनों का जूठा पत्तल मलने से उन्होंने इनकार नहीं किया। उस समय देखिए जातिवाद कितना प्रबल था। बहुत ब्राह्मण तो हिंदू के छाया से, मतलब हरिजन की छाया से दूर रहते थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने दिया कि किस प्रकार से वो हरिजन तो हरिजन है। तुलसीदास ने लिखा है, ये हरिजन मिले तो हरि मिले, मैं पाया विश्वास। हरिजन हरि का रूप है, ज्यों फूलों में बास। तो हरिजन तो हरि का जन है, वही कोई अछूत नहीं है। ये अपने जीवन से उन्होंने चरितार्थ किया। मदन मोहन मालवीय जी के महान व्यक्तित्व करने पर हमारे डॉक्टर देवेंद्र बाबू ने काफ़ी प्रकाश डाला है। और भारत को हिंदू राष्ट्र तो घोषित करना चाहिए। यदि हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो ये दारुल इस्लाम बन जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और सारे कार्यकलाप हिंदू हम नहीं कह सकते, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू संस्कृति है, हिंदू जो जीवन दर्शन है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। इस धरती पर गौ माता का एक रक्त गिरना भी महापाप है। और आज बड़े बड़े बूचर खाने, यांत्रिक कत्ल खाने चल रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो हिंदू संस्कृति से शासन चल रहा है। हिंदू संस्कृति में धर्म से शासन चलता है, कानून से नहीं। कानून मनुष्य की बुद्धि का बनाया हुआ है, लेकिन धर्म तो ईश्वर की प्रेरणा है। अंतःकरण में हमारा धर्म है। जो धर्म सब पर व्यापी है, वो राजा का भी कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करे, और प्रजा का भी कर्तव्य है कि राज्य के सारे लोगों के कल्याण का जो नियम है उसका पालन करे। तो मदन मोहन मालवीय उसके प्रतीक थे।